जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आल मिक्स ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में हमेशा खुशी मंगल बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी जानकारी बताने जा रहा हूँ। आज मैं इस वीडियो में सातों बहिनी, इनकी जो साधना और इनके प्रयोग के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। यह जो अघोर पद्धति थी, यानी कि तामसिक रूप से कैसे इसके विधान किया जाता है, इसके संपूर्ण मंत्र विधि विधान के सहित में इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। यह पसंद आए तभी से इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले आपको सातों बहनियाँ है कौन, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दूँ। जैसे 21 प्रकार के माता, 9 प्रकार के माता होते हैं, उसी तरह 7 बहनियाँ माता होते हैं, जो कि बहुत ही उग्र और ख़तरनाक देवी स्वरूप इसमें माना जाता है। जिस यह सातों बहनी की साधना कर लेने के बाद में आप कोई से भी कार्य कर सकते हैं। जैसे वशीकरण के लिए सबसे ज़्यादातर तुरंत से प्रभावशील होता है यह प्रयोग करने पर। दूसरा, मारण के लिए, या फिर वशीकरण तोड़ना हो, या फिर किसी व्यक्ति को, यदि कोई दुष्ट प्रकार का व्यक्ति है, उनको सबक सिखाना हो, तो ये सातों बहनी इनका यह साधना विधान करने के बाद में आप वह तुरंत कर सकते हैं। साथ ही साथ सातों बहनी के यदि कोई व्यक्ति साधना किया है, उसका विधान जानता हो, तो उसके घर में किसी प्रकार के मंत्र तंत्र यह नहीं चलता है, क्योंकि वो माताएं उनको ही विपरीत लौटा देती हैं। यह करने के बाद में आप कोई से मंत्र कैसे भी चलाए, किसी भी पद्धति से चलाए, आपके ऊपर में चल नहीं सकता, बल्कि वो चलाने वाले के ऊपर में ही चला जाता है। इसलिए 7 बहनी के माता का सिद्ध करके जरूर रखना चाहिए, जिससे करने से धन वैभव या बढ़ोतरी होती है, घर में सुख शांति समृद्धि बढ़ती है। चलिए बात करते हैं उसको किस तरह से और कैसे साधना करते हैं। यह 7 बहनियाँ का साधना, और 7 बहनियाँ जो है ज़्यादातर हम या तालाब के किनारे या ऐसे सरोवर जिसका पानी कभी सूखता नहीं हो, उस जगह हम यह निवास करते हैं। क्योंकि आपको जानना भी ज़रूरी है कि कहाँ पे इनका निवास होता है। तो ज़्यादातर तालाब के किनारे जहाँ पे पानी सूखता नहीं हो, उस स्थान पे यह 7 बहनियाँ का वास माना जाता है। इनको सिद्धि करने के लिए आपको एक दिन उस जगह का पूर्व निमंत्रण दे दें, जहाँ पे आपको यह ऐसा स्थान मिल जाता है, यह 7 बहनियाँ स्थान है, वहाँ पे निमंत्रण देना है। यह प्रयोग जो साधना करना चाहते हैं उनके लिए है। वहाँ पे एक दिन पूर्व निमंत्रण दें, एक नारियल, एक बंगला पत्ता, लौंग इलायची लेकर के और अगरबत्ती लेकर के, होम धूप दे करके आपको निमंत्रण देना है। निमंत्रण देने के बाद में आपको वहाँ से आपको अर्जी विनती करना है कि मैं यह कार्य कर रहा हूँ, हे माता रानी कृपया कर इस कार्य को आप पूर्ण करें, आशीर्वाद दें, इतना कहना है। अब आप इनको घर में सातों बहनियों के नाम से पूजन कर सकते हैं, नदी किनारे कर सकते हैं, जिस जगह में है वहाँ भी कर सकते हैं। उनके लिए आपको 7 कलर के कपड़ा लेना है उनके आसन के लिए, जिसमें लाल, सफ़ेद, काला और हरा यह होना अनिवार्य है। बाकी आप कोई से भी कलर ले सकते हैं। इस तरह 7 उसको बिछा देना है क्रमबद्ध, और सातों में चावल की ढेरी लगा कर उसमें एक एक दीपक, और दीपक के किनारे में एक एक छोटा सा गिलास जल सभी जगह में रहेगा। उसके बाद में 7 जगहों में बंगला पत्ता, लौंग इलायची, जिसमें एक बंगला पत्ता और लौंग इलायची करके 5 होना चाहिए, जैसे 2 लौंग 3 इलायची, इसे सभी में, और 7 प्रकार की मिठाई, मतलब प्रत्येक में अलग अलग रहेगा। और वहाँ लगा करके आपको आसन जो है आपका सफ़ेद या फिर लाल कलर का हो सकता है, आपको जो धारण करेंगे वह भी वस्त्र जो है हो सकता है। जब यह साधना 7 दिन का अथवा 21 दिन का इनको करके यह सिद्ध किया जाता है। आपको वहाँ आसन लगा लिए, फिर बैठ करके आपको गणेश मंत्र, गुरु मंत्र, सुरक्षा घेरा और रिंगन घेरा इत्यादि कर लेना है, तो शरीर सुरक्षा कर लें। और वहाँ पे आपको 7 जगह में 16 श्रृंगार लगेगा, जो माता रानी चुन्नी छोटा चढ़ाते हैं, उस पर सिंदूर, बिंदी और चूड़ी होना अनिवार्य है। और 7 कलर का, अगर 7 कलर का चुनरी मिल जाता है तो ले लीजिएगा, और नहीं तो फिर 7 कलर का कपड़ा दे दीजिए उनको, रख करके आपको वहाँ दे देना है। उसके बाद सभी का ध्यान करते हैं। उसके बाद में जो आगे आपको मंत्र बताऊंगा, वह मंत्र को आपको 1 माला सुबह और 1 माला शाम को, यानी कि 108 बार सुबह और 108 बार शाम को
इसको फिक्स टाइम रखिएगा। 15-20 मिनट इधर उधर हो सकता है, लेकिन 15 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब प्रत्येक दीपक के पास एक नारियल रखेंगे, 7 नारियल रहेगा। और नींबू, जो तामसिक पद्धति करते हैं वो सात बहिनिया में काला मुर्गी या फिर लाल मुर्गी, आपके ऊपर में है कि कौन से देते हैं, लेकिन आप मुर्गी का मत दीजिएगा, उनके जगह में नींबू आप अर्पण कर दीजिए, उसको सिंदूर से कलर करके। इस तरह से यह पद्धति आपको प्रतिदिन, सभी स्थान वही रहेगा, दीपक जलेगा और सब सामान वही रहेगा, बस बंगला पत्ता लगना चाहिए और प्रतिदिन का मिठाई, ये आपका प्रतिदिन लगेगा। इसी तरह से आपको 7 दिन अथवा 21 दिन सबसे उत्तम है। 21 दिन आपका साधना विधान चलेगा। जब तक साधना चल रहा होगा उस समय किसी प्रकार का मांस मछली का सेवन नहीं करेंगे, सात्विक रहें और ज़मीन में सोएं और किसी को इन साधना के बारे में जानकारी नहीं जानते सिवाय गुरु के। और यह साधना करने के बाद में यह अंतिम दिन में सभी को चुनरी ले करके उन सभी सामग्री को ले करके आपको जल में प्रवाहित करना है। ध्यान रखें कि वह जल कभी सूखता ना हो, ऐसे स्थान में दें। ये नहीं कि तालाब है तो सूख जाएगा, ऐसा नहीं, सूखना नहीं चाहिए। और जा कर के वहाँ पे आपको 2 नींबू जल के नीचे आपको देना है, बलि देना है, उसको नींबू काटना है चाकू से। और इस तरह से आप यह प्रक्रिया करते हैं। जो तामसिक विधान करते हैं वो मुर्गी की बलि दे करके मुंडी को नीचे वो जल में नीचे में गाड़ देते हैं, इस तरह करते हैं। इस तरह यह विधान हो गया। अब आप जब भी कोई से भी कार्य करते हैं, चाहे वशीकरण करना हो या फिर कोई भी अब 6-7 कर्म में है उसमें कोई से कार्य लेना, तो सतभैया के स्थान में आप जाएं, वहाँ पे 16 श्रृंगार, बंगला पत्ता, लौंग इलायची, होम धूप दे करके, मिठाई उठाई सजा करके, हे माता रानी अमुक कार्य है और अमुक अमुक व्यक्ति के है वशी करना है या फिर यह कार्य है वह कर दीजिए। बस आप उतना कह कर कि आप यह कार्य कर दीजिएगा। अब बोल दीजिए ना 2 ठो नारियल लेकर के, और उसके बाद यह जब कार्य पूर्ण हो जाएगा तो आपको मैं जो बलि दिया हूँ देने, आप वहाँ पे बोल सकते हैं कि मुर्गी दूंगा या फिर मैं 21 नींबू दूंगा या 2 नारियल दूंगा, वह बोलना है। अब बोलने के बाद में वहाँ आपको कह देना है और सबसे पहले 2 नारियल देना है और कार्य बोल देना है। जब कार्य हो जाएगा तब आपको जो आपने उस बदना किया है उसको दूंगा बोले हैं उनको दे देना है। इस तरह से यह कार्य किया जाता है और ये साधना विधान है। अब मैं बताते हैं इसका मंत्र इस प्रकार से हैं। धरती दाई जियत जागत के तोर सुरता, अहो बहनिया सातो सखी, अघोरनी गुरु दिन चंदन आओ अघोरनी, पाओ अपन बंदन, दुहाई बाबा पांचों नाथ अघोरी के छू। इसी तरह यह मंत्र है। इसी मंत्र को आपको प्रयोग करना है और यह अघोरनी माता का है। ये तामसिक विधि से चलने वाले हैं, इसलिए ज़्यादातर इसको तामसिक में चलाते हैं। कई लोग इसके कुलदेवी होते हैं, कई लोग स्थान में देते हैं, तो उस बात ध्यान रखें। इसमें एक सावधानी विशेष, सात बहिनिया का यदि जो साधक हैं यदि उसको जो भोग देना है, आप बोलेंगे ये चीज़ मैं आपको दूंगा तो उसको दे ही देना है। आपको उसको जिस दिन देना है तो उस दिन दे ही देना है। 1 दिन से 2 दिन कभी नहीं करना, नहीं तो पूरा शक्ति सहित वो वापस हो जाती हैं, आपका कार्य पूरा निष्फल हो जाएगा। और उसका जो है आप के ऊपर में ज्वर आना, गुस्सा आना या फिर शरीर लड़खड़ाना, इस तरह के दुष्परिणाम इसको देखने को मिल जाता है। या फिर माता आ सकते हैं। इसलिए जो सामान आप कहे हैं उन सामान को पूर्ण रूप से दीजिएगा। यह जानकारी आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। मेरे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल बेल का उसको प्रेस करके आसान कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच सके। अब तक आपने एक वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।